वीडियो कॉल पर पिता से कर रही थी बात, अचानक लगा ली फांसी। एएमयू में अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करती हुई एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता समझाते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन बेटी नहीं मानी और एक पिता ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को खत्म होते हुए देखा। आखिर फातिमा के साथ ये कैसे हुआ? आखिर उसने आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठाया? दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया। यहाँ पर इंशाह फातिमा नाम की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वो एएमयू के सरोजनी नायडू हॉस्टल में रहती थी। फातिमा के पिता सऊदी अरब में रहते हैं और वहीं से अपनी बेटी का हालचाल लेने के लिए वीडियो कॉल करते हैं। बताया जा रहा है कि ये साल उसकी पढ़ाई का अंतिम साल था। सोमवार की शाम 7:15 पर फातिमा ने अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की। फोन पर बात करते करते छात्रा ने पंखे पर फंदा लगा लिया। पिता ये देखकर हैरान रह गए। अपनी बेटी को खूब समझाया, लेकिन बेटी नहीं मानी। वो अपनी बेटी से लगातार बात करते रहे और एएमयू में रहने वाले एक दोस्त को फोन कर दिया। दोस्त जब तक छात्रा के कमरे तक पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फातिमा ने अपनी जान दे दी थी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो छात्रा पंखे के सहारे फंदे पर लटकी हुई मिली। उसे तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, लेकिन इस दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजन सऊदी से अलीगढ़ के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ये पूरी घटना सोमवार रात सामने आई। डॉक्टर वसीम अली ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, ये बात आई है, सामने आई है कि ये इंसिडेंट होने से पहले उसने अपने परिवारजनों से किसी से बात किया है। किससे बात किया है, क्या बात किया है, ये भी आगे जांच का विषय है। और किस चीज़ पे उसने बात किया है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई जांच का विषय बनता है तो उससे क्लियर होगा कि किससे बात किया और कौन सी बात किया है। किस क्लास की छात्रा है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। ये रूम में अकेली थी या कोई और भी था? इस वक्त पर अकेली थी, क्योंकि और बाकी जो उसके रूममेट्स हैं वो अपनी छुट्टी, जाड़े की छुट्टियों में घर गए हुए थे। अभी उनकी वापसी नहीं हुई, क्योंकि आज ही यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। तो अभी बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं किया है, तो इसके रूम पार्टनर्स भी अभी नहीं आई। रहने वाली कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ की रहने वाली। परिवार को ये कि किस हिसाब से बहरहाल ये है कि उनकी हैंगिंग हुई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मसले को कि इंतज़ामिया की एक बहुत बड़ी कमी रही है पिछले कुछ वक्त से। कि आपने भी देखा होगा कि पहले भी एक सुसाइड का मामला आया था और हॉलीडेज़ के टाइम में ये वो मामला आया था। तो ये ऐसा मसले क्यों है, ये ऐसे मसाइल क्यों हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इस तरीके की वारदातें जो हैं क्यों हो रही हैं? इन पर एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए कि ऐसे मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं, कि इंतज़ामिया की क्या कमी है। इंतज़ामिया की लापरवाही है बिल्कुल, क्योंकि वो काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में। कि जब काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में, सबसे बड़ा मैटर ये है कि इंतज़ामिया को मालूम है कि एक लगातार टाइम से जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें इस पर काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है। ऐसे ही आपने देखा वो जो है इंतज़ामिया क्यों नहीं कर रहा है। तो इस पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुर्सी है तुम्हारा मगर जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा मगर जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। एएमयू से सामने आया ये मामला कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ऐसे गंभीर संकट लगातार सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में बार बार आने वाली आत्महत्याओं की खबरें साफ संकेत देती हैं कि हमारा शिक्षा तंत्र युवाओं के मानसिक दबाव को समझने और संभालने में कहीं ना कहीं विफल रहा है। करियर का बोझ, निजी परेशानियां, रैगिंग और प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़, इन सब के बीच देश का भविष्य टूटता जा रहा है। ओशो ने इसी पूरे मामले को लेकर कभी अपनी किताब में कहा था, इसे समझने के लिए हमें पहली और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि मनुष्य के मन को सबसे बड़ी मात्रा में महत्वाकांक्षा का जहर खिलाया गया है। हमारे समाज की पूरी संरचना महत्वाकांक्षा पर आधारित है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे बच्चे को महत्वाकांक्षी बना दें। वह जो कुछ भी करता है, चाहे वह स्कूल में हो या खेल में, व्यवहार सीखते समय या कपड़े पहनते समय, उसे पहले स्थान पर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। वह जो कुछ भी करता है या हम उससे जो कुछ भी करवाते हैं, हम देखते हैं कि वह प्रतिस्पर्धा की भावना में अच्छी तरह से उतर गया है। महत्वाकांक्षा का अर्थ है हम उसके अहंकार को दूसरे के अहंकार के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा करते हैं। हम उससे कहते हैं कि दूसरे उसे ओवरटेक ना करें। उसका पिछड़ जाना उसके अहंकार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वह जहां भी हो उसे टॉप पर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये पहला होना हमारा जहर है, चाहे कपड़ों में हो, व्यवसाय में, शिक्षा में, पूजा में, प्रार्थना में या फिर त्याग में या तपस्या में। हमेशा लगातार हमें ये सिखाया जाता है कि मुझे दूसरों के मुकाबले कम आंका जा रहा है।
मुझे ये देखना है कि मैं दूसरों के संबंध में कहां खड़ा हूं, लाइन में मेरा स्थान क्या है, क्या मैं पिछड़ रहा हूं? अगर ऐसा है तो मुझे दर्द होगा। आत्महत्या के इस मामले ने एक पिता की पूरी दुनिया उजाड़ दी है, उसे ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।